समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का 29 तारीख को डेलीगेशन आना था गाजीपुर के कटरिया गांव में। जैसे ये खबर सोशल मीडिया के हैंडल पे वायरल हुई कि अखिलेश यादव कटरिया गांव में 29 तारीख को पहुंचेंगे, तब तक राजनीति में भूचाल आ गया और राज्यसभा के सांसद जो बीजेपी से हैं संगीता बलवन जी ने एक लेटर लिखा कि इस पे रोक लगाया जाए, क्योंकि कटरिया गांव में जाने से माहौल बिगड़ सकता है। क्योंकि इससे पहले ही जिस तरीके से कटरिया गांव में जो पत्थरबाजियां हुई, जो ईंट चले, जिसमें समाजवादी पार्टी के लोग, जो कार्यकर्ता हैं, विपक्ष पार्टी के लोग हैं और जो है कि जो प्रशासन है, उनको गंभीर चोटें आई। लेकिन रुके नहीं लोग। उसके बाद जो कि ओम प्रकाश राजभर जी 5 लाख रुपए का सहयोग राशि विश्वकर्मा परिवार को दिए और जो है कि कुछ जमीनें भी देने की बात कही गई। धीरे धीरे माहौल ये राजनीति वाला तूल पकड़ने लगा। थोड़ी सी शॉर्ट में बताता हूं हुआ क्या था। 14-15 तारीख को यह घटना घटी थी। निशा विश्वकर्मा की संदिग्ध मौत हो गई है। 100 मिला है और 100 मिलने के बाद और परिवार वालों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद वहीं के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया गया। तब से जो भी पार्टी के लोग हैं वो उनसे मिलने जाने लगे। उसी बीच समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा जिसमें 15 लोगों का लेटर था, लेकिन वहां लमसम 200 से 250 लोग पहुंचे और माहौल धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। बिगड़ने के बाद पत्थरबाजियां होने लगी, जिसमें बहुत ही लोगों को चोट आई, प्रशासन को भी चोट आई। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव जी का जो कि ट्वीट आया, लेटर जारी हुआ कि 29 तारीख को वो गाजीपुर के कटरिया गांव में जा रहे हैं। जब तक वो गाजीपुर 29 तारीख को अपना डेलीगेशन लेकर के आ पाते, तब तक जो है जिला मजिस्ट्रेट अनुपम शुक्ला के निर्देश पर पूरे जिले में धारा 163 लागू कर दी गई। इस धारा में क्या है, आप किसी सार्वजनिक जगहों पे 4-5 से लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं और अभ्रामक खबरें भी नहीं फैला सकते हैं। और दूसरी बात यह कि किसी तरीके का कैंडल मार्च, डेलीगेशन और कोई भी प्रदर्शन आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको डेलीगेशन ले जाना है तो आप प्रशासन से परमिशन लेंगे, प्रशासन आपको खुद लेकर के जाएगी और उनसे मिलवाएगी कटरिया गांव में। और वही हुआ। 29 तारीख ना होकर के मंगलवार को यानी 28 तारीख को समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल यानी डेलीगेशन वहां पहुंचा, जिसमें 4 सदस्य वहां थे। 4 सदस्य पहुंचे। पहुंचने के बाद और उनको जो है कि लगभग 5 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान की और देने का काम किया गया और जो है कि उनको इंसाफ दिलाने की आश्वासन भी दिया गया। प्रशासन के दायरे में सारी चीज हुई। पुलिस और मजिस्ट्रेट उनको लेकर के गई और परिवारों से मिलवाने के बाद जो है कि उनको जो सहयोग राशि है देने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया। लेकिन अभी भी 30 तारीख तक बीएनएस धारा 163 लागू कर दी गई है और ये 30 तारीख तक चलता रहेगा। आप कहीं भी 4-5 लोग इकट्ठा होकर के चर्चा नहीं कर सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं और किसी तरीके का कैंडल मार्च, किसी तरीके की भ्रामक खबरें, किसी तरीके की जुलूस वगैरह कहीं भी आप नहीं निकाल सकते हैं। ये चीजें कब तक होंगी? 30 तारीख तक। 30 तारीख के बाद ही जो कुछ भी होना होगा तय होगा, जैसे ही जिला मजिस्ट्रेट अनुपम शुक्ला का निर्देश आता है। लेकिन अब भी सवाल वही है, क्या निशा विश्वकर्मा को इंसाफ मिलेगा? अब बस ये देखना रह गया है कि क्या निशा विश्वकर्मा की जो बातें कही जा रही है, जो खबरें फैल रही हैं, जिसमें हत्याकांड बताया जा रहा है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की बातें सामने निकल के नहीं आई हुई हैं और प्रशासन पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे ही कार्य करेंगी। हालांकि और लोग तरफ से, विपक्ष पार्टी के लोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उस बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है, इसकी प्रशासन जांच करे। प्रशासन हालांकि इसकी जांच कर रही है और जो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं उन पे कठोर कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन अब देखना यह रह गया है कि क्या वाकई में कटरिया वाला मामला सिर्फ और सिर्फ राजनीति बन के रह जाएगा या फिर उन्हें इंसाफ मिल जाएगा। वैसे इसके विषय में आपका सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा।
मेरा सुनो से द भारत तक देख रहे थे। धन्यवाद।